बंदा इस तस्बीह को रोजाना पढ़ता है वो अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा है। अल्लाह पाक अपने इस बंदे से बेहद प्यार करते हैं और वो बंदा भी अल्लाह पाक से बेहद प्यार करता है। फिर अल्लाह पाक अपने इस बंदे पर अपनी रहमतों को निछावर करता है, दुनिया की हर चीज उससे प्यार करने लगती है, वो हर एक का प्यारा बन जाता है। इस तस्बीह को पढ़ने वाला हर दिन कोई ना कोई मौजज़ा जरूर देखता है, यानी वो अपने हर मामलात में अल्लाह पाक की गैबी मदद पाते हैं। वो तस्बीह है जो कायनात में सबसे ज्यादा अल्लाह को प्यारी है। वो तस्बीह जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर जितनी हूरों की पलकों पर लिखी हुई है, तो ये तस्बीह है नाम मोहम्मद यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रजब के महीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पढ़ेगा तो वो अल्लाह का सबसे प्यारा और लाडला बंदा होगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक तस्बीह लाजमी पढ़ा करें। अगर आपने अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह से अपनी हर हाजात हर बात मनवानी है, तो इस तस्बीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि अल्लाह पाक अपने उन बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल से प्यार करते हैं। तो आप भी ये तस्बीह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लाजमी पढ़ें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह ये नाम आपके घर में खुशियां लाएगा, बरकतें लाएगा। ये नाम आपके घर से परेशानियों को, बेबरकती को बाहर निकाल फेंक देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वजीफे का पूरा तरीकाकार जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ये अमल करते ही आप शाम होने से पहले पहले अरबपति बनने वाले हैं। शाम होने से पहले पहले 200 करोड़ आपके हाथ में होगा और दौलत, गाड़ी, बंगला जो मांगोगे शाम होने से पहले आपको मिल जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर बड़ी से बड़ी हाजत, ख्वाहिशात, मुरादें भी हुई तो वो भी फौरन पूरी हो जाएंगी। आजमाना मत, बल्कि आप भी अभी करो। ये वजीफा हफ्ते के दिन का एक ऐसा खास वजीफा है कि फकीर भी अगर आज के दिन पढ़ ले वो भी रातों रात नहीं बल्कि फौरन अरबपति बन जाएगा। साल में सिर्फ एक बार आज ये मौका हाथ में लग गया है, ये मौका गवा मत देना। मेरे भाइयों जल्दी करो, बस थोड़ा सा वक्त रह गया है। ये दिन दोबारा फिर एक साल बाद आएगा, क्योंकि इन दिनों जो शख्स ये वजीफा पढ़ लेता है तो फिर वजीफा फौरन काम कर जाता है। 15 रजब हफ्ते के दिन जो शख्स ये वजीफा कर लेता है पूरी जिंदगी दौलत खत्म नहीं होगी, रिज्क 7 नस्लों तक जाएगा, घर का बच्चा बच्चा करोड़ों में खेलेगा। जिस घर में आज 2-3 घंटों के अंदर अंदर ये वजीफा पढ़ा जाएगा, मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, मेरी बात को इग्नोर मत करना वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। अभी तक 15 लोगों ने इस वजीफे से करोड़ों रुपए हासिल कर लिए हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि आज सब लोग करोड़पति बन पाएं और अपनी अपनी हाजतें पूरी करा सकें। आज हफ्ते के दिन सब काम छोड़कर बस ये एक छोटी सी तस्वीर इस तरह मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आज हर हाल में पढ़ लेना। ये 5 सेकंड का अमल आज हर हाल में लाजमी कर लेना। शाम होने से पहले पहले 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 50 करोड़ हाथ में ना आ जाएं तो फिर मेरा गिरेबान पकड़ लेना। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, आज हफ्ते के दिन का वो खास अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं, वो राज अपने सीने का आपके हवाले करने जा रहा हूं कि शायद ही आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी ये वजीफा किया हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफा करते ही मैंने लोगों को मालामाल होते हुए देखा है। जब लोगों ने इस वजीफे को किया तो वो फौरन मालामाल हो गए। इस वजीफे से फौरन गैबी इमदाद होना शुरू हो जाती है। ऐसी ऐसी जगहों से पैसा आना, दौलत आना, रिज्क आना शुरू हो जाता है कि इंसान की अपनी अकल हैरान रह जाती है कि ये इतना पैसा आखिर कहां से आ रहा है, ये इतनी दौलत कहां से आ गई, ये दौलत के ढेर कहां से लग रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हर हाल में हफ्ते के दिन का ये 5 सेकंड का अमल हर हाल में कर लेना। पूरी जिंदगी दुआएं देते फिरोगे, पूरी जिंदगी दौलत खत्म ना होगी, फिर ना खत्म होने वाली दौलत हाथ में लग जाती है। मुझे पता है कि आप लोग पूरा दिन फजूल कामों में गुजार देते हो, हर रोज फजूल कामों में अपना वक्त जाया करते हो, हर रोज अपने कीमती वक्त को फजूल कामों में गुजार देते हो। लेकिन आज मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज मेरी मानकर सिर्फ 5 सेकंड का वक्त निकाल लो। मेरे प्यारे भाई, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये आपके आज 5 सेकंड निकाले हुए जाया नहीं जाएंगे। ये आपकी तकदीर को बदल कर रख देंगे, आपकी किस्मत के बंद ताले खोल देंगे, जो आपके रिज्क की तंगी है उसको खोल देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन हफ्ते का अमल जो है ये कोई आम वजीफा नहीं है। कहीं सोचो कि ये हर रोज की तरह जो वजीफा है ये भी इसी तरह का है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, आपकी भूल है, ये कोई आम वजीफा नहीं है। ये मेरे प्यारे भाइयों, ये सब वजीफों का बादशाह वजीफा है। ये याद रखना कि ये 1000 साल पुरानी किताब से मिला है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो इस अमल को किया करते थे, वो इस अमल को करके अरबों दौलत में खेला करते थे। मेरे प्यारे भाइयों, उन्होंने इस वजीफे को आजमाया हुआ है, तभी तो पुराने लोगों के पास इतना सोना हुआ करता था, इतनी दौलत होती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसलिए कह रहा हूं कि आज सिर्फ 5 सेकंड का वक्त निकाल कर देखो, आपकी तकदीर न बदल जाए तो फिर मुझे कहना। फौरन माला माल न हो जाओ तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। फौरन लोगों की हाजतें पूरी हो जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आखिर में आपको वो राज भी आज के दिन बता ही दूंगा कि जिसकी वजह से आज मैं अरबों में खेल रहा हूं, दौलत मेरे आगे पीछे घूम रही है। वो राज आपको एंड में बता दूंगा, वो अपने सीने का राज बता दूंगा। जो शख्स आखिर तक चला जाएगा फिर उसकी तकदीर बदल जाएगी, उसके तो दिन ही बदल जाएंगे। और जो शख्स वीडियो को अभी से ही छोड़कर चला जाएगा फिर वो तो नुकसान में ही होगा, वो पूरी जिंदगी पछतावे में रहेगा। तो इसलिए वो राज जरूर जान लीजिएगा। मैं सोचता हूं कि मैं अरबपति बन गया, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि आप लोग भी दौलत में खेलें। आज जिस घर में जिस भी जगह पे ये वजीफा किया जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज हफ्ते के दिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर तो देखो, दौलत न मिल जाए तो हाजतें पूरी ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना। हर रोज बहुत से वज़ाइफ करते होंगे, लेकिन आज का वजीफा थोड़ा अलग है। आज का वजीफा
वजीफा हर हाल में जरूर कर लेना, तकदीर बदल जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जिस घर में आज का ये वजीफा पढ़ा जाएगा उस घर में दौलत 7 नस्लों तक जाएगी, दौलत बारिश की तरह बरसेगी। अगर कर्ज चढ़ा हुआ है, बहुत सारा कर्ज है जो उतरता ही नहीं, तो वो सारा का सारा कर्ज उतर जाएगा। अगर लाखों रुपए का कर्ज हुआ तो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से उतर जाएगा। बस आपने अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखते हुए इस वजीफे को कर लेना है। यकीन का मतलब अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा और इत्मीनान है। कोई भी शख्स, ख्वाह वो किसी भी मजहब का हो, उसका अपने माबूद पर यकीन ही उसके मजहब को जिंदगी बख्शता है। दीन इस्लाम के मानने वाले अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं। कायनात की तख्लीक से लेकर इसके अंदर हर चीज को पैदा करने वाला, हर चीज को इल्म, जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ एक ही है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है। हमारी जिंदगी का निजाम वही चला रहा है। उसी ने जिंदगी गुजारने के लिए अपनी किताब कुरान मजीद नाजिल की, अपने अंबिया अलैहिस्सलाम भेजी। अगर इंसान मुजाहिर कुदरत पर गौर करे तो कोई चीज बेफायदा नहीं और ना ही कोई चीज खुद ब खुद वजूद में आ सकती है और ना किसी को फायदा दे सकती है। यही वो गौर है जो इंसान को अल्लाह की पहचान कराता है। फिर इंसान की ये पहचान यकीन में बदलती है। इस तरह उसकी मजहबी जिंदगी आगे को बढ़ती है। पहला इनाम ज़हीन को नहीं बल्कि यकीन को मिलता है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला की जात अक़दस पर पूरा यकीन रखें, क्योंकि हर अच्छे काम में अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। इसलिए यकीन कामिल बना लें कि अल्लाह ताला की मदद से आप हर चीज कर सकते हैं, हर मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर आपको इसमें नाकाम होने का जर्रा भी शक है तो वो काम ना करें, क्योंकि आप नाकाम हो जाएंगे। आप जिस चीज की तवक्को करते हैं वो ही हासिल करते हैं। अगर आप मोजज़े की तवक्को करेंगे तो आपका दिमाग इस मोजज़े के लिए काम करना शुरू कर देगा, पर आपको मोजज़ा कर दिखाएंगे। कामयाबी के लिए ऊंचे ख्वाब और सख्त मेहनत के अलावा आपको कामयाबी की तवक्को भी होनी चाहिए। तवक्को हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपको अपनी सलाहियतों पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी कामयाबी पर मुकम्मल यकीन हो। ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए बनी है जिनको खुद पर एतमाद होता है। जो आपको यकीन हो कि आप कर सकते हैं तो कैसे खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, सिर्फ आपको इसके हुसूल का मुकम्मल यकीन होना चाहिए। माशरा इनफरादी और इज्तमाई रवैयों से तश्कील पाता है। मस्बत रवैये और सोच ही अच्छी, बेहतरीन और मिसाली जिंदगी के जामिन होते हैं। मनफी सोच अंधेरे के मानिद माशरे की तरक्की की राहें महदूद और मसदूद कर देती है, जबकि मस्बत सोच रोशनी के दिए जलाकर कामयाबी के सफर को आसान बना देती है। मस्बत सोच मस्बत जिंदगी की तर्जमान होती है। ये हमें आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत पैदा करती है। दुख तकलीफे रंजो अलम किसी की जिंदगी में नहीं होते, लेकिन इन सब कैफियत में कैसे और किस तरह के रद्द अमल का इजहार करना, ये हमारा मस्बत रवैया है। हमें सिखाता है कामयाबी और मस्बत सोच का गहरा ताल्लुक। जब भी हम अच्छा सोचते हैं हमारा जहन इसे कबूल करने लगता है। मूड अच्छा और खुशगवार हो तो हम किसी भी काम या जिम्मेदारी को खुश दिली से निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश या जितनी करते हैं। और जब कोई काम हिम्मत और हौसले के साथ मस्बत अंदाज में किया जाए तो कामयाबी का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जहन हमारी जीत को पहले ही कबूल कर चुका होता है और इस जीत के हुसूल के लिए हर मुमकिन इकदाम करता है। इसकी मिसाल एक घरेलू खातून के लिए लीजिए कि वो पूरी जिम्मेदारी से घर का काम सरंजाम देती है, हत्ता कि खाना पकाते वक्त भी मस्बत सोच और ख्यालात खाना बनाने के अमल पर भी असर अंदाज होते हैं। बददिली से पकाई गई हंडिया का जायका होना भी किसी से पोशीदा नहीं। इसी तरह से बच्चे जब इम्तिहानात के लिए दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट भी वो चीज दिखाई देती है। मस्बत सोच की ताबानी फर्द वाहिद को ही तरक्की की राह पर गामजन नहीं करती, बल्कि पूरे माशरे को तरक्की याफ्ता बना देती है। जब किसी भी कौम में मस्बत रवैये परवरिश पाते हैं तो फिर उस कौम को दुनिया की कोई ताकत कामयाबी हासिल करने से रोक नहीं सकती। किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक कि वो खुद कोशिश और मेहनत न करे। मेहनत, कोशिश और मुस्तकिल मिजाजी का चोली दामन का साथ है। गोया ये लाजिम मलजूम है। मेहनत, कोशिश और मुस्तकिल मिजाजी हमेशा मस्बत सोच रखने वाले अफराद का खासा होती है। जिनमें आगे बढ़ने की लगन होती है तो उन्हें रास्ते में आने वाले तमाम तर मसाइब मामूली दिखाई देते हैं। वो ये यकीन रखते हैं कि रोशनी की एक हल्की सी लकीर भी घटा टोप अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है, जबकि एक नाउमीद शख्स जो यकीनन मनफी सोच का हामिल होता है उसके लिए जरा सी मुसीबत एक पहाड़ की मानिद होती है। कोई उसकी सोच हमेशा से ही महदूद होती है। वो कुएं के मेंढक की तरह डरपोक, सुस्त और काहल बन जाता है। गोया वो बंद गली का मुसाफिर होता है जो अपनी नाकामियों और गलतियों को सुधारने की बजाय अपनी हटदर्मी और जिद पर ही डटा रहता है। न सिर्फ वो खुद मनफी रवैयों को जन्म देता है बल्कि दीगर लोगों की सोच भी मनफी बना देता है। मनफी सोच रखने वाले अफराद हमेशा हालात के सितम, जरीफी, बदकिस्मत और नाकामी का ही रोना रोते रहते हैं। मजाल है जो कभी शुक्रगुजारी और रहम दिली के जज्बात उनके चेहरे और रवैयों से आया हो। हर वक्त मरदूम, बेजार और मुंह बसोरे ही रहते हैं। ऐसे अफराद बहुत बड़े नकाद होते हैं। वो हमेशा नुक्ताचीनी करते हैं और लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। कोई भी शख्स अच्छा काम कर लेता है तो बजाय ये कि वो किसी की हौसला अफजाई करे, ये लोग तनकीद बराए तनकीद का सहारा लेते हैं। ये लोगों की जिंदगियों को मायूसी से भर देते हैं। अगरचा मस्बत सोच का मतलब हर मर्तबा जीतना नहीं होता बल्कि तमाम तर बशरी कमजोरियों को मद्देनजर रखना भी होता है। अगर कभी कहीं ऊंच नीच हो गई, शिकस्त हो गई या तवक्को के बरखिलाफ नताइज सामने आ गए तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा की जाए और नाकामी को खुले
दिल से कबूल किया जाए। मस्बत सोच अपने आप से मोहब्बत करना सिखाती है और अपने आप से मोहब्बत करने वाला इंसान मखलूक खुदा से भी मोहब्बत करता और दिली तौर पर मुतमईन भी होता है। मस्बत सोच रखने वाले अफराद खुश रहते हैं, वो हमेशा अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के लिए शुक्रगुजार होते हैं। खुदा पर कामिल ईमान, खुद शनासी और अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा न सिर्फ इन्हें खुद एतमाद बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक काबिल तकलीद मिसाल बना देता है। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और भरोसा रखें और अपनी सोच बसमत रखें, तो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन, आपको अगर दुकान का मसला है, दुकान पर ग्राहक नहीं आते तो ग्राहकों का रश लग जाएगा। अगर दौलत चाहिए हो तो दौलत इतनी आ जाएगी कि संभालनी मुश्किल हो जाएगी। और एक और बात बता दूं कि ये वजीफा वही शख्स करे जिसके घर में दौलत रखने की जगह हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफा आपने कैसे करना है, किस वक्त करना है, तरीकाकार इस वीडियो में आप सबको बताया जाएगा। बस आप लोगों ने वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको अच्छी तरह वजीफे की समझ आ सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग हर वक्त मुझे कमेंट में कहते थे कि भाई हमें कोई ऐसा वजीफा बता दे कि फौरन असर कर जाए। हम लोग बहुत से वज़ाइफ करते हैं लेकिन असर नहीं होता। हम लोग सदियों से वज़ाइफ करते आ रहे हैं, ना तो दौलत मिलती है ना हाजतें पूरी होती हैं और जो फर्ज हैं वो उतरता ही नहीं है। तो इसलिए आज मैं उनके लिए एक 1000 साल पुरानी किताब का वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसको मैंने खुद किया है, मैंने खुद इस वजीफे को आजमाया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हर हाल में इस वजीफे को लाजमी कर लेना, आपका फायदा इतना होगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सब के कहने पर इसीलिए आज का वजीफा हफ्ते के दिन का लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हर हाल में कर लेना। एक बात याद रखिएगा कि ये वजीफा करके छोटी हाजतें नहीं, जो बड़ी बड़ी हाजतें हैं जो सदियों से पूरी ही नहीं होती, उन हाजतों को इस वजीफे को करके मांगना पूरी हो जाएंगी। मैं अपने भाइयों को भी ये वजीफा अपने सीने का राज बता दिया है। इस वजीफे को करके फिर ही वो वीडियो छोड़िएगा, वजीफा जानकर आप भी अरबपति बन जाएंगे। ये वजीफा पुराने बुजुर्गों का आजमाया हुआ 1000 साल पुरानी किताब का वजीफा है। तो आप लोग जिस जगह में भी हैं, सब लोगों को इस अमल की इजाजत है, चाहे आप इंडिया में हैं, नेपाल में हैं, सऊदी अरब में हैं, अफगानिस्तान में हैं, मलेशिया में हैं, दुबई में हैं, चाहे जिस भी मुल्क में मौजूद हैं, सब लोगों को इस अमल की इजाजत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज हफ्ते के दिन सड़क पर पड़ा हुआ कोई भिखारी भी आज के दिन हर हाल में ये वजीफा कर लेगा तो वो भी फौरन मालामाल हो जाएगा, इसकी भी तकदीर बदल जाएगी। तो आप लोग तो लाजमी कर लेना। मेरे भाइयों, आप लोगों ने वजीफा कब करना है? आपने हफ्ते के दिन ही करना है। आप जोहर की नमाज के बाद कर लें, असर की नमाज के बाद कर लें, मगरिब की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद, चाहे हफ्ते के दिन रात के 11-12 ही क्यों न बच जाएं, लेकिन आज हर हाल में आप लोग जरूर कर लेना। मेरे भाइयों, आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों का भी फायदा हो जाए, आप लोग भी अरबपति बन जाएं। आप लोग बाहर जाकर इतनी मेहनत करते हैं, आज हर हाल में ये वजीफा करके देखो, पूरी जिंदगी घर बैठ कर खाओगे, पूरी जिंदगी दौलत खत्म ना होगी। पहली बात तो ये, आप किसी भी वक्त 15 रजब हफ्ते के दिन हर हाल में ये वजीफा कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस वजीफे को कैसे करना है, अब ये भी तरीकाकार गौर से सुन लीजिए या फिर इस वीडियो को डाउनलोड ही कर लीजिए ताकि आपके पास रहे। जब भी आप लोगों को भूल जाए, आप लोग अपने मोबाइल से ही इस वीडियो को देख ले और हफ्ते के दिन इस वजीफे को किया करें। आपके पास रहेगी तो हर हफ्ते के दिन इस वीडियो को देख लिया करना, लेकिन 15 रजब हफ्ते के दिन आपने लाजमी ये अमल करना है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जब आज ये अमल करेंगे तो आप लोग अगले हफ्ते के आने का इंतजार करेंगे और मुझसे कमेंट में पूछेंगे कि भाई क्या हम लोग इस वजीफे को हर रोज ही कर सकते हैं, क्या इजाजत है? तो इसीलिए बार बार ये बताता हूं कि आपको फायदा हो जाएगा। इससे मुझे तो कुछ नहीं होता, मेरा तो कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि आपका फायदा हो जाए, आप भी मेरी तरह अरबपति बन जाएं। तो अब वजीफा गौर से सुन लीजिए, अपनी बड़ी बड़ी हाजतें एक कॉपी पर लिख कर रख लें। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि 3 मरतबा दुरूद पाक, कोई सा भी आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़ लेना है। जो दुरूद पाक आपको अच्छे तरीके से याद हो वही दुरूद पाक आप लोगों ने पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप लोगों ने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। और अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 101 मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह आप लोगों को 101 मरतबा पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको 33 मरतबा सूरत कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, और 33 मरतबा फिर से आप लोगों को क्या पढ़ना है कि 33 मरतबा ही सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आप लोगों को पढ़ के फिर से आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। वो दुरूद पाक 3 मरतबा ही पढ़ना है। और अब राज की बात भी जानकर जाइएगा, जब आप लोग वजीफा कर लो, वजीफा खत्म हो जाए तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हाथ उठा लेनी है। फिर जो जो हाजतें हैं, जो कॉपी पर बड़ी बड़ी हाजतें लिखी हुई थी, जो भी हाजतें हैं वो सब की सब पूरी हो जाएंगी, मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, तंगियां तकलीफें सब की सब सफाहस्ती से ही मिट जाएंगी। आपके ऊपर जितना मर्जी कर्ज हुआ, चाहे लाखों का कर्ज हुआ, वो भी उतर जाएगा। तो आप लोग जो भी मांगना चाहते हैं, जितनी दौलत मांगना चाहते हैं, वो आप लोग खुले दिल से आज अपने रब से हर हाल में हफ्ते के दिन मांग
مانگ لینا، آپ کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ تو اب جب دعا پوری ہو جائے تو آخر میں آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لینا ہے، یہی وہ راز ہے۔ تو ناظرین، جب آپ لوگ سب کچھ مانگ لیں تو آخر میں پھر آپ لوگوں کو ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ فوراً مالا مال ہو جائیں گے۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسراء یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اپنے رب کی اس وقت عبادت کر جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے ترجمہ کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں نہ پھنسیں اور حق کی راہ پر گامزن رہے، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور آپ جان لوگے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے نہ برہان نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام